students, today we will start our new topic सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। सर्वनाम की डिफाइन क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फर्स्ट देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और सिक्स्थ कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। फर्स्ट कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, सो फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले एवं जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम की डिफाइन देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य बोलने वाले एवं जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध हो, उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। से पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट कौन सा है? उत्तम पुरुष, सेकंड कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष, और थर्ड हो जाएगा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, और थर्ड हो गया अन्य पुरुष। फर्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? अब इसके डिफाइन देखो। फर्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, ये किसके लिए यूज में ले रहा है? ये शब्द ये खुद के लिए बता रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सेकंड आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे वह उसकी बहन है, जैसे वह उसकी
सॉरी, तुम चले जाओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुम चले जाओ। ये किसके लिए यूज में ले रहा है, सामने वाले के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर थर्ड आता है अन्य पुरुष। थर्ड है अन्य पुरुष। इसमें देखो क्या होता है, वक्ता या श्रोता जब किसी अन्य लोगों के बारे में बात करता है, जब बोलने वाला और सुनने वाला स्वयं के बारे में बातें ना कर कर किसी तीसरे के बारे में बात करता है जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला तथा सुनने वाला, बोलने वाला तथा सुनने वाला, बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य लोगों के बारे में बातें करता है, तथा सुनने वाला किसी अन्य लोगों के बारे में बातें करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसकी, बहन है। बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य लोगों के बारे में बातें करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह उसकी बहन है। सेकंड पॉइंट, देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। फर्स्ट तो कौन सा था, पुरुषवाचक सर्वनाम, और सेकंड आता है अब निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चितता का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चितता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जब किसी चीज के बारे में कोई निश्चित होता है कि हाँ ये वही चीज है या ये उसकी चीज है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कमरे में दादाजी हैं। कमरे में कौन है, दादाजी, और ये चीज निश्चित है, ठीक है। तो ये कौन से सर्वनाम हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। वे सर्वनाम शब्द
शब्द जिससे अनिश्चितता का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द जिससे अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कमरे में कोई है, कमरे में कोई है। अब ये पता नहीं है कि कमरे में कौन है, तो निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसमें अनिश्चित बता रहा है, तो ये कौन से सर्वनाम हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। फिर देखो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करने के लिए होता है, संबंध स्थापित करने के लिए होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, फिर नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे जिस सर्वनाम को स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिस सर्वनाम को स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, को स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम
कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, ठीक है, मैं स्वयं खाना बनाता हूँ। जिस सर्वनाम को स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, ठीक है, ये खुद के लिए बता रहा है कि मैं खुद ही खाना बनाता हूँ, तो क्या हो गया? मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। लास्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है, पूछने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें किसी सामने वाले से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सो योर टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। डू सर्वनाम in your notebook. Okay, thank you.